देवतुल्य आइयो। माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 819। दिन सोमवार, तारीख 25 दिसंबर 2023। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री एस.सी. सिंह साहब, जो हेल्थ सेंटर कजियावा से हैं, बीएसएनएल से। आपका जो विषय है वो है प्रज्ञोपनिषद, जिसमें विशेष रूप से ले रहे हैं सर्वधर्म समभाव प्रकरण, भाग 36। इससे पूर्व में 35 पार्ट ले चुके हैं। आप ज्यादा समय लेते हो आदरणीय सिंह साहब से निवेदन करते हैं आज का दोष जारी करें। आदरणीय सिंह थैंक यू सर। एक बार हम लोग गुरु मंत्र गायत्री महामंत्र के माध्यम से उस चेतना से जुड़ करके आज का स्वाध्याय चिंतन का क्रम पूरा करें। सस्वर एक साथ गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। आज की इस कक्षा में सभी स्नेही स्वजनों का नमन, वंदन और अभिनंदन। आज की कक्षा में जैसा कि अभी आदरणीय अरविंद शर्मा साहब ने बताया कि आज 819 819वां क्लास है और जो प्रज्ञा उपनिषद की श्रृंखला चल रही है इसमें 35 भाग हो चुके हैं और आज 36वां भाग लिया गया है। तो प्रज्ञा उपनिषद का जो 5वां मंडल है वो स्पेशली परम पूज्य गुरुदेव ने साधकों के अंदर आत्मिक प्रखरता को बढ़ाने के लिए ये सत्र लिखा है, इस सत्र को रखा है। इसके सत्राध्यक्ष महर्षि याज्ञवल्क्य हैं और जो जिज्ञासु ऋषि हैं अलग अलग दिनों में 7 दिनों में 7 कक्षाएं चली हैं, 7 अध्याय के रूप में अलग अलग जिज्ञासु हुए हैं। और इसके पहले इसमें 5 अध्याय हो चुके हैं और आज ये 6वां अध्याय है और एक 7वां अध्याय जिसके साथ में ये समापन होगा वो संभवतः कल रखा जाएगा। तो जो सत्राध्यक्ष है महर्षि याज्ञवल्क्य, उसमें पहले दिन में महर्षि भारद्वाज ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की थी और उनकी जिज्ञासा का समाधान कर्म व्यवस्था प्रकरण के नाम पर अध्याय बना था, उसमें सत्राध्यक्ष ने रखा था। दूसरे दिन की साधना जो हुई थी वो सप्तर्षियों में श्रेष्ठ महर्षि कश्यप ने जिज्ञासा रखी थी और आत्म परिष्कार लोक साधना से दूसरा अध्याय भी पूरा किया गया था। और तीसरे दिन की जो कक्षा थी तो तीसरा अध्याय महर्षि जरत्कारु ऋषि थे जिन्होंने व्यवहारिक तपोयोग, जो तपश्चर्या करके एक जन सामान्य अपने को परिष्कृत कर सकता है, परिशोधित कर सकता है, देव मानव महामानव बना सकता है, उस तरह की तपश्चर्याएं व्यवहारिक रूप में कैसे लाई जाए इस पर रखा था। और चौथे दिन का जो अध्याय था वो आत्मबोध प्रकरण था कि आत्मा के बारे में जानकारी तो जन सामान्य को होती है, सभी आत्मा अजर है अमर है की चर्चा करते हैं, लेकिन उसको बोधत्व में कैसे लाया जाए इसका प्रकरण जो है महर्षि अंगिरा ने रखा था, जिन्होंने ब्रह्मा के जो मानस पुत्र थे और गायत्री के एक अच्छे साधक महर्षि अंगिरा ने इसको रखा था कि इसको अपने बोधत्व में कैसे उतारा जाए। और उसके बाद जो 5वां अध्याय जिसकी चर्चा पिछले कक्षा में हुई थी वो था धर्म धारणा प्रकरण। धर्म की धारणा क्या है, धर्म का यथार्थ स्वरूप क्या है, शाश्वत रूप क्या है। और सत्राध्यक्ष महर्षि याज्ञवल्क्य जिज्ञासु ऋषि महर्षि कौंडिन्य के प्रश्नों का जवाब देते हैं। और महर्षि कौंडिन्य ने जो प्रश्न रखा था वो प्रश्न था कि विराट ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उसकी किस तरह की मान्यता बनाई जाए।
हम लोग जिस धर्म की बात करते हैं उसका शाश्वत स्वरूप क्या है। और समाधान में महर्षि याज्ञवल्क्य बताते हैं धर्म का मतलब अभ्युदय, समग्रता में शांति और विकास। और धर्म एक लक्ष्य नहीं है, एक साध्य नहीं है, बल्कि साध्य तो परब्रह्म है, परमात्मा है। उस साध्य तक पहुंचने का एक साधन है, और बिना धर्म को समझे और अपनाए उस साध्य तक नहीं पहुंचा जा सकता है। तो धर्म और संप्रदाय में क्या अंतर है, इसकी व्याख्या हुई थी। जो अंतर संस्कृति और सभ्यता में है, जो अंतर आत्मिकी और भौतिकी में है, इन सब का विधिवत चर्चा पिछले कक्षा में हुई है। और धर्म परायणता को अपनाने के लिए जो कुछ मूलभूत सूत्र बताए गए थे, उसके 3 घटक बताए गए थे पिछली कक्षा में। पहला घटक था आस्तिकता, उस पर ब्रह्म की जो विराटता में सर्वव्यापी है, न्याय प्रिय है, नियामकत्व है जिसके अंदर, उसकी सत्ता को स्वीकार करना। जिस भी स्वरूप में आप स्वीकार करें कि कोई तो एक सत्ता है जिसने इस सृष्टि का, इस समष्टि का निर्माण किया है, उसका सुसंचालन कर रही है, उसके अंदर सुव्यवस्थित ढंग से परिवर्तन कर रही है। उस सत्ता के ऊपर आस्था रखना, विश्वास रखना, ये आस्तिकता है। और दूसरा उसका जो चरण था वो आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता का मतलब यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में समाया हुआ है, इस समष्टि में समाया हुआ है, वही इस व्यष्टि में भी समाया है। व्यष्टि का मतलब इस व्यक्तित्व में, इस पिंड में, इस मंदिर में, जिसके अंदर हम विराजमान, हम सभी विराजमान। अर्थात हमारे अंदर वो सारी शक्तियां समाहित हैं जो उस परब्रह्म में है, जो उस समष्टि के संचालक में है, सूत्र में है। और इस दबी हुई प्रसुप्त स्थिति में जो हमारी सामर्थ्य है, शक्ति है, उसका जागरण कैसे किया जाए, कैसे हम अपने स्तर को सामान्य मानव से महामानव, देव मानव, ऋषि, देवदूत स्तर तक कैसे इसको प्रखर करें, परिष्कार करें, इस पूरे साधन को आध्यात्मिकता नाम दिया गया। एक चरण हो गया आस्तिकता, उसके अंदर विश्वास। दूसरा आध्यात्मिकता कि वो साधनाएं जिनको अपना करके हम अपने व्यक्तित्व के अंदर परिष्कार कर सकते हैं, निखार कर सकते हैं, उसका नाम दिया गया आध्यात्मिकता। और अगर हम शक्तिमान हो जाते हैं, ज्ञानवान हो जाते हैं, सामर्थ्यवान हो जाते हैं, तो उस सत्ता के राजकुमार की भूमिका को इस सृष्टि में कैसे सुनियोजित किया जाए, कैसे अपने कर्तव्यों का, उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जाए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है जिसके लिए हमने अपने को परिष्कार किया। उसका नाम दिया गया धार्मिकता। तो धर्म परायणता के 3 महत्वपूर्ण चरण, आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता। हम कैसे आस्तिक हो, कैसे आध्यात्मिक हो और कैसे धार्मिक हो, इनका तत्व दर्शन क्या है, इस पर गहन चर्चा पिछली कक्षा में रखी गई थी, और जिसमें जिज्ञास ऋषि, महर्षि कौंडिन्य थे। और लास्ट में जो धर्म के मूलभूत सूत्र हैं, जो सार्वभौम धर्म के सिद्धांत हैं, उनको किस रूपों में समझा जाए, तो उनके गुणों के रूप में जो 5 युग्म की चर्चा हुई थी कि अगर इन 5 युग्मों को लें या 10 गुणों को लें, 2-2 गुण मिल करके एक युग्म बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, उन पर भी बृहद चर्चा हुई थी। पहला जोड़ा सत्य और विवेक का था। दूसरा जोड़ा संयमशीलता के साथ कर्तव्य परायणता जुड़ा हुआ था। तीसरा जोड़ा अनुबंध के साथ में अनुशासन,
क्योंकि अनुशासन ही परमात्मा है। संस्कृति के साथ में सभ्यता जुड़ी होती है। संस्कृति आंतरिक विषय है और सभ्यता बाह्य स्वरूप है। उसी तरह से अनुबंध आंतरिक विषय है, अनुशासन बहिरंग में हमको गवर्न करता है। और जो चौथा था, स्नेह, सौजन्य और पराक्रम, दोनों एक साथ चलते हैं। एक में शक्ति का प्रदर्शन और दूसरे में शक्ति को निखारना होता है अपने अंदर, आंतरिक शक्ति और बहिरंग की शक्ति। उसी तरह से जो पांचवा था, संख्य शक्ति सर्वदा तो साकार को लाती है, लेकिन उस शक्ति का सुनियोजन स्वार्थ में न हो करके परमार्थ में होना चाहिए। तो जो पांचवा युग्म था, साकार के साथ में परमार्थ। साकार का सिद्धांत है कि शक्ति साकार से ही आएगी और उसका उद्देश्य परमार्थ परायणता होनी चाहिए। इस तरह से इन 10 सूत्रों को अपना करके हम अपने को आध्यात्मिक, धार्मिक बना सकते हैं। इसका मूलाधार आस्तिकता है। और आज अब जो छठा अध्याय लिया जा रहा है, सर्वधर्म संभाव प्रकरण। आज के भी कक्षा में जो जिज्ञासु ऋषि हैं वह महर्षि कौंडिन्य ही है, क्योंकि वह कुछ प्रश्न पिछली कक्षा में और पूछना चाह रहे थे। चिंतन करने के बाद जो प्रश्न बने थे, तो उसके लिए नेक्स्ट डे की कक्षा निर्धारित की गई थी। और आज छठे दिन सभी जिज्ञासु जो उपस्थित गण हैं, श्रोतागण हैं, सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं, सस्वर गायत्री का पाठ करते हैं, सविता का ध्यान करते हैं और ज्ञान यज्ञ में सभी अपनी अपनी समिधाएं डाल करके आलोक को प्रज्वलित करते हैं। देखें कि जो पहले सत्संग होता था, जिसमें श्रद्धालु धार्मिक गण जो पार्टिसिपेट करते थे, वो सीधे नहीं आते थे, अपने मनोभावों को बनाते थे उपजाऊ, और उपजाऊ बनाने के तरीके यही होते थे। आज भी जब विद्यालय में बच्चे जाते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना कराई जाती है। उसी तरह से जब ये सत्र रखे जाते थे, सबसे पहले मंगलाचरण, जिसमें लोग अपने मानस को एकाग्र करते थे, परमात्मा सत्ता से जोड़ते थे। सस्वर गायत्री पाठ, और गायत्री पाठ सस्वर करने से विवेक शक्ति जो है वो सामूहिकता में आ जाती है, इंडिविजुअलिटी में नहीं आती है। और रेजोनेंस जब होता है सामूहिकता में, तो विवेक शक्ति का जो स्तर है वो कई गुना स्वतः बढ़ जाता है। उसके बाद सविता का ध्यान। सविता का ध्यान मतलब, सविता बोलते हैं ब्राह्मी चेतना को, उस पर ब्रह्म को, उसका ही एक नाम सविता है, जो एक ही है। एकम सद विप्रा बहुधा बदंती। अलग अलग विद्वानों ने उसी को अलग अलग नामों से संबोधित किया है, उसका ध्यान करते थे। और ज्ञान की यज्ञ में अपनी अपनी समिधाएं डालने का मतलब, अपने अपने स्तर का जिज्ञासा और समाधान आपस में जब चर्चाएं करते हैं साधक, तो उससे आलोक की अग्नि प्रज्वलित होती है। पूरा वातावरण जो है वो ज्ञानमय हो जाता है। और इस तरह की जब मनोभूमि, वातावरण किसी सत्र का बनता है, तो फिर समग्रता में एक वरिष्ठ जिज्ञासु साधक उठता है और फिर वो अपने प्रश्नों को सत्राध्यक्ष के पास रखता है। और वही सारी प्रक्रिया को अपना करके महर्षि कौंडिन्य, जो आज के प्रश्नकर्ता हैं, जिज्ञासु ऋषि हैं, उन्होंने प्रश्न रखा है। क्या प्रश्न रखा है? कि धर्म धारणा के तत्व दर्शन को जानने के बावजूद भी तमाम विसंगतियां पाई जाती हैं। धर्म धारणा की चर्चा खूब चलती है, जब लोग बैठते हैं हर जगहों पर चलाते हैं। जितने धार्मिक अनुष्ठान रखे जाते हैं, चाहे किसी भी संप्रदाय के हो,
उसमें अपार भीड़ लगती है, लाखों की भीड़ आज भी देखी जाती है, करोड़ों में लोग पहुंच जाते हैं और तमाम तरह के क्रियाकलाप को अपनाते भी हैं। जप करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन पूजन, पर्वों पर स्नान करते हैं, मंदिरों में सजदा करते हैं, नमाज अदा करते हैं, प्रेयर करते हैं जा करके गिरजाघरों में। ये अपनी अपनी मान्यताओं के अनुरूप ये सारी क्रियाकलाप करते हैं। और जो हमारे धर्म उपदेशक हैं वो उन मान्यताओं को अपनाते हुए अपने अपने ढंग की विवेचना भी करते हैं और वह आडंबर भी दिखाते हैं। विसंगतियां क्या हैं? इन सब के बावजूद इस पूरे समाज में दुनिया भर की अनैतिकता, अवांछनीयता, कलश, क्लेश, चोरी, बेईमानी, ये सब चीजें आज भी व्याप्त हैं। क्यों ऐसा है? जब धर्म धारणा को लोग समझ रहे हैं, लोग बोलते भी हैं और सभी व्याख्या करते हैं, कोई ये नहीं कहता है कि हमको बिल्कुल नहीं पता है, इसके बावजूद भी ये वातावरण में परिलक्षित नहीं होता है। इसका क्या उपाय है? जो विपर्य बना है इससे कैसे बचा जाए? इनसे बचने के क्या उपाय हैं? इन विसंगतियों से हम कैसे छूटें? समाज को कैसे इससे मुक्त करें? ये प्रश्न उनका रहता है, मार्स कौंडिन्य का। सत्राध्यक्ष महर्षि याज्ञवल्क्य इसका समाधान देते हैं और चर्चा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से बताते हैं कि जो धर्म धारणा प्रकरण हुआ है, तो धर्म के दो स्वरूप होते हैं, एक बाह्य स्वरूप और दूसरा होता है उसका आंतरिक स्वरूप। बहिरंग स्वरूप जो होता है वो क्रियापरक होता है और अंतरंग स्वरूप भावना परक होता है। जैसे एक पुरुष की बात हम करें, पुरुष में आदमी और औरत दोनों आएंगी, तो पुरुष को समग्रता में अगर समझना है तो उसका एक बाहर का स्वरूप जो है उसके शरीर तक सीमित होता है और उसका अंतरंग स्वरूप जो है उस शरीर के अंदर जो प्राण तत्व है जिसमें उसकी संवेदना प्रखर होती है, संवेदना दिखती है कि वो व्यक्ति शरीर से साथ में, शरीर के साथ में कितना प्राणवान है, कितना उसके अंदर संवेदना है, कितना उसके अंदर जागरूकता है, चैतन्यता है, कितना उसके अंदर करुणा, संवेदना, प्रेम, आत्मीयता, ममता, दया, उदारता, कितना विवेकशीलता उसके अंदर है। इसके दो स्वरूप हो जाते हैं, एक तो बहिरंग में जो हमारी बाह्य इंद्रियों से दिखती है और एक जो हमारी आंतरिक इंद्रिय है उससे अनुभूत होती है, महसूस की जाती है। दोनों को मिला करके एक पूर्ण पुरुष बनता है। उसी तरह से धर्म के दोनों स्वरूप, एक बहिरंग का स्वरूप जो क्रियापरक है, जिसमें जप, ध्यान, उपासना, पूजा, हवन, यज्ञ, नमाज, सजदा, प्रार्थना, ये सब दिखती है, और दूसरा जो ज्यादा पावरफुल है, जो उसका प्राण तत्व है, वो भावना परक होता है कि उसके अंतःकरण में क्या चल रहा है, उसका आंतरिक स्वरूप कितना प्रखर है, कितना पवित्र है। ये दो स्वरूपों को लेकर के हम चलते हैं। अधिकांश लोग जो गलतियां करते हैं वो गलतियां कहाँ होती हैं कि बहिरंग को ही वो धर्म मान बैठते हैं जो क्रियापरक होती है। कुछ पूजा पाठ निपटा दिए, कुछ आरती कर दिए, कुछ हवन यज्ञ कर दिए, कुछ नमाज अदा कर दिए, कुछ प्रार्थना कर दिए बहिरंग में, इसी को उन्होंने धर्म मान लिया है, जबकि ये धर्म है नहीं। धर्म के बहिरंग का एक स्वरूप है। शरीर के ऊपर जैसे हम कपड़े पहनते हैं शरीर को सुरक्षित करने के लिए,
तो ये कपड़े देश काल परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तनशील है। इसीलिए धर्म तो एक ही है, शाश्वत धर्म। और वो जब देश काल परिस्थितियों के अनुरूप उस पर आवरण चढ़ाए जाते हैं, उसके अनुसार वो संप्रदाय का रूप ले लेता है। तो जो सामान्य जनमानस है उसी खोल को ही धर्म मान बैठता है और सोचता है ये क्रियापरक जो है, हमने कुछ क्रिया कर लिया, कुछ मंत्रों का उच्चारण कर लिया, कुछ वाणी से बोल दिया, कुछ कर्मकांड कर लिया तो धर्म पूरा हो गया। वो अभी धर्म को टच भी नहीं कर पाया है। कपड़ों को हम शरीर नहीं मान सकते हैं। शरीर को कपड़ों से ढका जाता है ताकि हम शरीर को सुरक्षित रख करके उसके अंदर आध्यात्मिकता को प्रखर कर सके। और जब तक हमारे अंदर की प्राण तत्व को हम नहीं टच करेंगे, भावना को जब तक हम संबल और सबल नहीं बनाएंगे, तब तक हम धर्म के उस वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। तो बृहत्तर में जो जनमानस है वो उसके बहिरंग स्वरूप को ही धर्म समझ बैठता है। इसीलिए दुनिया भर की जो विसंगतियां और विपर्य हो रहा है, व्यक्ति समझता है कि हम धार्मिक हैं और यथार्थ में वो धर्म को टच भी नहीं किया है। जबकि धर्म को एक साधन बना करके उसके माध्यम से अपने को परिष्कार करना होता है, और परिष्कार करके और फिर समाज में उतरना पड़ता है। किस लिए? प्रेम और सेवा के लिए। यह महर्षि याज्ञवल्क्य वो बताते हैं कि प्राणी मात्र से निर्विशेष प्रेम करना और सेवा साधना करना, मतलब अपने को प्रेममय और सेवामय बनाना ही धर्म का यथार्थ स्वरूप है। कुल मिलाकर के जो कुछ भी क्रिया कांड के माध्यम से हम आगे बढ़ पाए हैं और अपने व्यक्तित्व में कुछ परिष्कार और परिवर्तन लाए हैं, तो कितना प्रेम को हमने समाहित किया है अपने व्यक्तित्व में, और कितना हम सेवा इस समष्टि का कर पा रहे हैं। वही धर्म का यथार्थ स्वरूप है, उसी को नापा जा सकता है। इष्ट के प्रति समर्पण ही प्रेम है। प्रेम की परिभाषा दे दिया है महर्षि याज्ञवल्क्य। हमारा इष्ट जो है पर ब्रह्म, जिसको जानकर, जिसको पा करके कुछ जानना और पाना श्रेष्ठ नहीं रहता है, उस इष्ट के प्रति हम कितना समर्पण कर पाते हैं। और समर्पण जो दिखेगा वो हमारे अंदर दिखेगा प्रेम के रूप में, और बाहर जो दिखेगा वो सेवा के रूप में दिखेगा। इस पीड़ित समष्टि के पीड़ित लोगों की हम अधिक से अधिक कितना सेवा कर पाते हैं, सच्चे हृदय से। जीव मात्र की सेवा, सिर्फ इंसान की नहीं, पेड़ पौधे वृक्ष वनस्पतियां जीव जंतु मनुष्य सबकी सेवा, जो निरीह है, जिनको संबल प्रदान करना है, जो टूट चुके हैं। ये बहिरंग में धर्म दिखाई पड़ता है, और अंदर में, हमारे अंदर कितना भावनात्मक उद्वेलिता आती है। उसी से इष्ट के प्रति समर्पण हो पाएगा। और पूर्ण समर्पण की बात की जाती है। जब पूर्ण समर्पण हमारे अंदर आएगा तो हमारी उपासना सधने लगेगी, आस्तिकता हमारी प्रगाढ़ होगी, और उसी के अनुरूप हम अपने को प्रखर कर पाएंगे। तो बिना आस्तिकता के आध्यात्मिकता नहीं सधती है। और एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, इष्ट तो एक ही है, सत्य, और उसी को अलग अलग विद्वान अलग अलग ढंग से नामित करते हैं। और बृहत्तर जो हमारा मनुष्य का समाज है, मानव समुदाय है, वो धर्म के बाह्य स्वरूप में ही उलझ करके रह जाता है।
और अंदर तक यात्रा नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसने धर्म को अपना करके और धर्म की ईद सिद्ध कर दिया है उसके आवरण में ही। और इसी कारण से उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं आता है, उसके अंदर प्रेम नहीं पैदा होता है, और सेवा की भावना जो है वो अंदर नहीं उमड़ करके उसके अहंकार को पोषित करती है। तो उसके अंदर विसंगतियां और पैदा हो जाती है, उसके व्यक्तित्व में परिमार्जन नहीं होता है। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय जो परम पूज्य गुरुदेव ने इसमें दिया है कि जो भी उपदेष्टा लोग हैं, जो भी धर्म के उपदेशक हैं, जो भी धर्म के ठेकेदार हैं, उनको वाणी से नहीं आचरण से उपदेश देना चाहिए। जो धर्म के गूढ़ रहस्य हैं उनको अपने अंतःकरण में उतारना चाहिए उनको, जहां प्रेम प्रगाढ़ हो सके और सेवा की भाव निरहंकारिता के रूप में बहिरंग में परिलक्षित हो। और उसी आचरण के माध्यम से जब वो बृहत्तर जनमानस को शिक्षण देंगे, प्रेरणा देंगे, वहां पर आकर के बृहत्तर जनमानस महाजनो जैन गतः सपंथा कहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि श्रुति विभिन्ना स्मृत्यो विभिन्ना और नैको मुनिर्जस्य मतम नैकम और धर्म से तत्व निहितम गुहायाम महाजनो जैन गतः सपंथा। जितने भी आप धर्म ग्रंथ शास्त्र लें, चाहे सनातन का हो चाहे और किसी भी धर्म का हो, सब में भेद है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। श्रुति विभिन्ना स्मृतियों विभिन्ना, स्मृतियां जो है वो आचरण संहिताएं हैं, वह भी भिन्न भिन्न स्मृतियां भिन्न भिन्न बातें करती हैं। नैको मुनिर्जस्य मतम नैकम, और जितने भी मुनि लोग हैं जो आज समाज में समाज को दिशा देने का काम करते हैं, उनके भी शिक्षण जो हैं, उनकी भी व्याख्याएं जो हैं, मनगढ़ंत विवेचनाएं जो हैं, वो भ्रम पैदा करती हैं जनमानस में। तो तरीका क्या है? धर्म से तत्व निहतम गुहायाम, धर्म का तत्व गूढ़ है, उसको बहिरंग में नहीं देखा जा सकता है, उसको अंतरंग में अनुभव किया जा सकता है। अंतरंग को परिष्कृत करना पड़ेगा कि आपके अंदर संवेदना कितने अंशों में जागृत हुई, दूसरे की पीड़ा देख करके आपके अंदर कितना पीड़ा पैदा हो पा रही है। और वही पीड़ा जब आपके व्यक्तित्व को मजबूर कर दे कि मजबूती से आप दूसरे की पीड़ा को अपना लें, तो प्रेममय और सेवामय हो जाना ही धर्म का शाश्वत स्वरूप है। इसीलिए इसको गूढ़ कहा गया है। तो जो हमारे उपदेशक हैं, उपदेष्टा हैं, शिक्षक हैं, इनका दायित्व बनता है कि हम वही शिक्षण दें जिसको हमने अपने आचरण में उतारा है, और वाणी के माध्यम से नहीं, आचरण के माध्यम से दें। इसलिए जो सबसे अच्छा ग्रंथ माना गया है गीता, क्योंकि गीता में निष्काम कर्म की भावना, टोटल उसका निचोड़ जो है निष्काम कर्म का है। परार्थो ही बुधैर मत है। जितने भी विद्वान हुए हैं, जिन्होंने अनुभव से आत्मसात किया है, उन्होंने कहा है परमार्थ से स्वार्थ की सिद्धि, तेन तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग की बात की गई है। और यही शिक्षण गायत्री मंत्र के सूत्रों में भी है। जो हमारे गायत्री मंत्र के 24-25 सूत्र हैं, अधिकांश सूत्र चंदनम परमार्थ से परार्थो ही बुधैर्मत है, जो अन्यान सुखते विद्वान तस्य दुखम देना से सूत्र दिया है कि आपका दुख दूर करने का एक ही फार्मूला है,
जो देवस्य शब्द आता है उसका स्य अक्षर बताता है। क्या फार्मूला है? चंद्रम ही परमार्थस्य परार्थो ही बुधैर्मतः है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनको ये पता होता है कि अपना दुख दूर करने का एक ही रास्ता है कि दूसरे के दुख को, पीड़ा को हर लो। और जब दूसरे की पीड़ा आप हरना शुरू करेंगे, उसके निमित्त पुरुषार्थ करना शुरू करेंगे, निष्काम कर्म करना शुरू करेंगे, अनासक्त कर्म करना शुरू करेंगे, तो आपकी पीड़ा स्वतः ही दूर हो जाएगी और कभी आप उस तरह के भ्रम जंजाल में उलझेंगे ही नहीं। तो व्यष्टि जो है वो समष्टि के अंदर आच्छादित है। कोई व्यक्ति ऐसा हो नहीं सकता समष्टि के बाहर हो। तो अगर हम समष्टि के कल्याण की बात सोचेंगे तो व्यष्टि कल्याण स्वतः हो जाएगा। लेकिन हम उल्टा चलते हैं। अपनी पीड़ा को हम खुद जब उसके निवारण के लिए चल पड़ते हैं तो पता चलता है कि आगे चल करके हमारी पीड़ा और बढ़ जाती है। तो स्वार्थ भी सिद्ध नहीं होता है और परमार्थ भी नहीं हो पाता है। लेकिन परमार्थ के माध्यम से स्वार्थ भी सिद्ध होता है और परमार्थ परायणता भी आती है। और इसका प्रैक्टिकल भी किया गया है, प्रयोग किया गया है कि जब भी हम स्वार्थ सिद्धि की कामना लेके आगे चलते हैं तो न तो भौतिक लाभ मिल पाता है और न आत्मिक उत्कर्ष हो पाता है। लेकिन जब परमार्थ परायणता की भावना हमारे अंदर उद्वेलित होती है सहजता में, धर्म को अपना करके, तो वहां पर स्वार्थ अपने आप सिद्ध हो जाता है और परमार्थ परायणता का भी बृहत्तर काम हो जाता है। इसलिए जो इसमें सूत्र दिया है कि विसंगतियों से बचने के लिए हम निष्काम कर्म को प्राथमिकता दें, और गीता निष्काम कर्म की बात। परम पूज्य गुरुदेव यही कहते थे कि बेटा, मैं ज्ञानी हूं, इसमें संदेह हो सकता है, मैं तपस्वी हूं, ये भी मैं चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा प्रेमी हूं, मैं दूसरों की पीड़ा हरने की सेवा करना चाह रहा हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। अपने बच्चों को लोगों उन्होंने यही शिक्षण दिया कि बेटा, इसको तू चैलेंज कर सकते हो कि मेरा पिता सबसे ज्यादा प्रेममय और सबसे ज्यादा सेवामय। और जब धर्म हमारा इस तरह के प्राण तत्व से अभिभूषित रहेगा तो सर्वधर्म समभाव की ही भावना आएगी। क्योंकि धर्म तो एक ही है, दूसरा है ही नहीं। जैसे एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, वो परमात्मा सृष्टि का नियामक सत्ता एक ही है, उसी तरह से शाश्वत धर्म भी एक है, जिस पर चर्चा पिछली कक्षाओं में भी खूब हो चुकी है। और मानव धर्म में जब आस्था हमारी दुराग्रही हो जाती है, ऐसी कंडीशन में ये विसंगतियां पैदा हो जाती हैं। और जब दुराग्रही न हो करके जो धार्मिक वृत्ति होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, उसके अंदर लचीलापन होता है, उदारता होती है, अनुदार नहीं रहता है, और उस उदारता के चलते वो सत्यान्वेषी होता है। कोई व्यक्ति धार्मिक है, इसका पहला लक्षण सत्यान्वेषी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। धर्म के साथ, सत्य के साथ वही प्रयोग करेगा जो धार्मिक होगा, जो हमेशा सत्य की खोज करेगा। और सत्य की खोज करने वाला कभी रिजिड नहीं हो सकता है कि जो मैं कह रहा हूं सिर्फ वही सत्य है। नहीं जी, सत्य तो अनंत है, उसके अनंत रूप है और वो खोजता रहता है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नेति नेति करके वो आगे बढ़ता रहता है। तो नेति नेति का फार्मूला जो होता है, इसी को सत्यान्वेषी बोलते हैं। तो जो धर्म में आस्था रखता है वो सत्यान्वेषी होगा, दुराग्रही नहीं होगा। दूसरा क्या लक्षण होगा उसका? कर्मयोगी होगा, क्योंकि वो निष्काम कर्म के माध्यम से ही पीड़ित मानवता के, पीड़ित जीव जंतु के, संसार की सेवा करने के लिए वो हर क्षण आगे बढ़ता रहे। वो दुराग्रही नहीं हो सकता है।
उसके साथ में विपर्य नहीं आएगा, विसंगति नहीं आएगी। और हमेशा ऐसे धार्मिक लोग जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, हमेशा जानना चाहेंगे, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। और जिन्होंने महसूस कर लिया कि नहीं, हम तो अब जान गए, हम तो अब पा गए, हमको और कुछ सीखना बाकी नहीं रह गया है, इसका मतलब अभी उनको उस रास्ते पर चलना बहुत बाकी रह गया है। क्योंकि एक बार उस सत्ता को जानने और पाने के बाद व्यक्ति टोटली मौन हो जाता है, बाहर से भी और भीतर से भी। जानत उह उह हो जाई, उस स्टेज में पहुंच जाता है। तो जब तक हम उस स्टेज में नहीं पहुंचते हैं, जब तक उस परम मौन को नहीं प्राप्त होते हैं, तब तक हमको सत्यान्वेषी होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए और कर्मयोगी होना चाहिए, और प्रेममय और सेवामय के रूप में ही फिर आगे बढ़ना चाहिए। अब एक जिज्ञासा और रखते हैं, क्योंकि जो विपर्य का हमारा कारण है, वो पूछते हैं सत्राध्यक्ष से, महर्षि याज्ञवल्क्य से। वो पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि आज की डेट में, आज की तारीख में संसार के प्रमुख धर्म कौन है, उनके बारे में जानकारी करना चाहते हैं। तो प्रमुख धर्म की जब व्याख्या करते हैं महर्षि याज्ञवल्क्य, तो कहते हैं कि धर्म, संप्रदाय, भाषा और मत संसार में आज के समय में सहस्त्रों में पहुंच चुके हैं, हजारों में इनकी संख्या हो चुकी है, अनगिनत हो चुके हैं। कोई फिक्स नहीं है कि कितने धर्म हैं, कितने संप्रदाय हैं, कितने भाषाएं बोली जा रही हैं, कितने मत मतांतर हैं। असंख्य, हजारों में है। लेकिन अगर उनकी विवेचना की जाए तो मूल रूप से पूरे संसार के सारे मत मतांतर के, इस तरह के जो उद्भिज धर्म है, उनके पीछे सिर्फ 4 धर्म ही है जिनके आगे वो बढ़े हैं, जहां से वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसमें 2 भारत से उत्पन्न है और 2 पाश्चात्य मूल के हैं। जो भारतीय मूल के 2 धर्म हैं, उसमें उन्होंने हिंदू और बौद्ध धर्म का नाम दिया, कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। यद्यप बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म से निकला है, लेकिन प्रचलित मान्यताओं के अनुसार आज की डेट में अगर देखा जाए तो 2 बृहत्तर धर्म जो भारतीय मूल के हैं और जो पाश्चात्य मूल के हैं, उसमें ईसाई और इस्लाम। लेकिन इन चारों धर्मों का जो प्राण है, जो मूल है, वो सनातन का तत्व दर्शन ही है। उसी सनातन के तत्व दर्शन को अलग अलग रूपों में व्याख्या करके ये अन्य धर्म वहीं से उद्भुज हुए हैं, वहीं से निकले हुए हैं और पूरे संसार में फैले हुए हैं। और आज की जो समस्या आ रही है, जो तमाम संप्रदाय बनते जा रहे हैं धर्म के नाम पर, उसकी जो मूल दिक्कत है, पहली दिक्कत उनकी मान्यताएं दुराग्रही है। और धर्म जो जिज्ञासु होता है, वो अभी जो चर्चा की गई है, वो दुराग्रही नहीं हो सकता है, वो उदार होगा हमेशा। तो जब हम अपनी मान्यताओं के प्रति दुराग्रही हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, हठीले हो जाते हैं, तो वहीं से धार्मिक अनास्था शुरू हो जाती है। दूसरा क्या समस्या आती है? प्रज्ञा बुद्धि का अभाव। जब दूरदर्शी विवेकशीलता का अभाव साधक के अंदर होता है, वो मनुष्य दुराग्रही स्वभाव का हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही संक्षिप्त में अपना लॉस प्रॉफिट अकाउंट कैलकुलेट करने लगता है। ये फायदा हो रहा है, घाटा हो रहा है, तत्काल में निर्णय लेता है। उसके अंदर दूर तक सोचने की क्षमता नहीं रहती, क्योंकि उसके संस्कार हठीले हैं। उसको कुसंस्कार नाम दिया गया है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो। तो जो व्यक्ति आस्तिक होगा, आध्यात्मिक होगा और धार्मिक होगा,
उसके अंदर हमेशा जिज्ञासु रहेगा। और जब तक उसके अंदर सत्यान्वेषी है, जिज्ञासु है, कर्मयोगी है, तब तक उसके अंदर दुराग्रह नहीं आ सकता। दुराग्रह से दूर रहेगा वो। और जो तीसरा गुण उन्होंने बताया धार्मिक अनास्था का, कि जब हम ईश्वरीय अनुशासन और उसकी न्याय व्यवस्था की अवहेलना करने लगते हैं, उस पर विश्वास हट जाता है, अनास्तिक हो जाते हैं हम। नास्तिकता का भाव हमारे अंदर आता है। नास्तिकता का भाव क्या है? उस न्याय निष्ठा को, उसके अनुशासन को, जिससे इस समष्टि का संचालन चल रहा है, उसको ना मानना। यही नास्तिकता है। पूजा पाठ से नास्तिकता का संबंध नहीं है। सिर्फ हम उसमें विश्वास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सृष्टि का जो सुसंचालन चल रहा है, हर चीज एक नियम व्यवस्था में बाधित है। उस नियम से राई रत्ती भर भी परिवर्तन संभव नहीं है। इस व्यवस्था पर जो विश्वास होता है, यही आस्तिकता है। तो जब हम इस अनुशासन की अवहेलना करने लगते हैं, तो विसंगतियां पैदा हो जाती हैं, धार्मिक अनास्था आ जाती है। और आज के युग में जो भी हमारी समस्याएं पैदा हो रही हैं समाज में, जिसका साधारण समाधान नहीं निकल पा रहा है, इसको परम पूज्य गुरुदेव ने इसका कारण, मूल कारण आस्था संकट ही बताया है। कि जब हमारे अंदर अनास्था पैदा हो जाती है, हम दुराग्रही हो जाते हैं, अपनी मान्यताओं के प्रति हठीले हो जाते हैं, उदारता समाप्त हो जाती है, तो उससे विसंगतियां पैदा हो जाती हैं, विपर्य पैदा हो जाता है। और धर्म ही ब्रह्म है। ब्रह्म का सक्रिय स्वरूप धर्म है। इसका मतलब जो ब्रह्मवादी है वही धर्मवादी हो सकता है। जो ब्रह्मविद है वही धर्मविद कहलाया सकता है। जिस परमात्मा की बात हम कर रहे हैं, जिस ईश्वर की बात कर रहे हैं, जिस अल्लाह की बात कर रहे हैं, जिस गॉड की बात कर रहे हैं, वो गॉड को जानने वाला, समझने वाला, पाने वाला, उसी को ब्रह्मविद कहा जाता है। और ब्रह्मविद ही धर्मविद होता है। इसीलिए बिना धर्म को अपनाए हम उस ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाए। और युग का परिवर्तन अगर करना है, अगर जो विपर्य आज के परिवेश में चल रहा है, आज के संसार में जो विसंगतियां दिख रही हैं, इसको हटाने को ही युग परिवर्तन कहा गया है। और इस युग परिवर्तन को लाने के लिए ऋषि सत्याएं युग परिवर्तन है तो एक धर्म, एक संस्कृति, एक राष्ट्र, एक भाषा की जब बात करेंगी और उस दिशा में काम करना शुरू करेंगी, तो जो भी आज के नायक हैं, चाहे वो परिवार के मुखिया हों, समाज के नायक हों, राष्ट्र के नायक हों, उनको इस भावना को लेके चलना पड़ेगा। आत्मा तो सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। इसको जब तक हम लेके नहीं चलेंगे, तब तक जो सनातन का प्राण तत्व है धर्म, जिसके ऊपर आधारित है, वो खिसक जाएगा और फिर हम संप्रदाय में उलझ जाएंगे। और जो ये सिद्धांत हैं हमारे सनातन के, जिसके ऊपर हमारा धर्म आश्रित हो रहा है, जिसको प्रेममय और सेवामय के रूप में गुणों में समाहित करने के लिए व्याख्याएं की गई हैं, इन सबको
लेकर के आज की कुछ ऋषि सत्ताएं जो धरती पर आ रही हैं विभिन्न रूपों में, विभिन्न वेशभूषा में, वो काम कर रही हैं। और उन्हीं के आधार पर परम पूज्य गुरुदेव ने इस पूरे अध्याय का जो निचोड़ निकाला है कि युग परिवर्तन जो है अवश्यंभावी है और सत्ताएं सक्रिय हैं, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और उसी के आधार पर जो परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री स्मृति की रचना की है कि जो भी गायत्री के साधक हैं, जो आस्तिक, धार्मिक और आध्यात्मिक बनना चाहते हैं, उनको गायत्री मंत्र को आत्मसात करना पड़ेगा अपने आचरण में। और आचरण में आत्मसात करने के लिए उसके कुछ अक्षरों की भी साधना करनी पड़ती है। जैसे वरेण्यम में यम अक्षर आता है। क्या कहता है यम अक्षर? यथेच्छत नरस्त्वन्नई यथा नेभ्य तथा चरेत नम्र शिष्ट कृतज्ञ सत्य सहायवान भवे। आप जिस तरह से चाहते हैं कि लोग आपके साथ उस तरह का व्यवहार करें, ऐसा व्यवहार आपको दूसरों के प्रति करना पड़ेगा। पहले आप दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, उसी तरह से दूसरे भी आपके प्रति उस तरह का सद्व्यवहार करेंगे। इसलिए हमें दूसरों के प्रति नम्र होना चाहिए, शिष्ट होना चाहिए, कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए और सत्यान्वेषी होना चाहिए और हमेशा सेवामयी पर्सनैलिटी को अडॉप्ट करना। तब वरेण्यम में यम अक्षर की साधना हो पाएगी। एक एक अक्षरों की साधना करना पड़ेगा। जब इन दैवी गुणों को हम अपने अंदर रखेंगे अपने व्यक्तित्व में, कि क्या पूरे दिनचर्या में हम नम्र, शिष्ट और सेवामय के साथ में सत्यान्वेषी हो पाए कि नहीं हो पाए, हमारे अंदर उदारता का कितना भाव आ पाया, उतने अंशों में हम धार्मिक कहलाएंगे। दूसरा, देवस्य में से अक्षर चंदनम परमार्थस्य परार्थो ही बुधैर्मत जो अन्यान सुखैते विद्वान तस दुखम विनश्य। जो सूत्र अभी चर्चा किया गया है कि अपना दुख दूर करने का एक ही रास्ता होता है कि हम दूसरे के दुख को दूर करने के लिए सेवामयी भाव में चले जाएं, तो अपने दुख स्वतः समाप्त हो जाते हैं। जो अन्यान सुखैते विद्वान तस दुखम विनश्य, उससे दुख विनष्ट हो जाते हैं जड़ से, जो दूसरे को सुख देने की भावना के साथ में सेवा करने लगता है। उसी तरह से धीमहि में मां अक्षर आता है। मां अक्षर क्या कहता है? महेश्वर से विज्ञाय नियमा न्याय संयुता तस्य सत्ताम च स्वीकुर्वन् कर्मणा तम उपासे। उस परमात्मा को हम जाने समझें। महेश्वर से विज्ञाय, उसका कोई स्वरूप नहीं है, क्योंकि उसने अपने में से ही सृष्टि बनाई है। तो सृष्टि के जर्रे जर्रे में, कण कण में, जड़ चेतन में वही परिलक्षित होता है। तो जब उसके उस स्वरूप को हम देखेंगे, उस विराट स्वरूप को देख पाएंगे, उस निराकार स्वरूप को देख पाएंगे, तो अगुण है सगुण है न कुछ भेदा, निराकार और साकार सब उसकी प्रतिमा है। तो जब उसको हम तत्व से जानेंगे, महेश्वर से विज्ञाय नियमा न्याय संयुता, वो नियामक सत्ता है और नियम व्यवस्था में ही ये सृष्टि का सुसंचालन हो रहा है। तो अनुशासन को ही गुरु बोलते हैं, नियम व्यवस्था को ही परमात्मा बोलते हैं। उसके उस अनुशासन को, उस नियामकत्व को हम समझें। महेश्वर विज्ञाय नियमा न्याय संयुतान और तस्य सत्ताम च स्वीकुर्वन् कर्मणा तम उपासे। वो प्रभु है, उसी का प्रभुत्व है, उसके नियमों का, उसके अनुशासन का, उसके सृष्टि व्यवस्था का, उसके सुसंचालन का, इसी का प्रभुत्व है, इसी का गवर्नेंस है, इसी की डोमिनेंस है। और इसको जानते हुए, समझते हुए, मानते हुए, निष्काम कर्म के द्वारा हम जब संसार की सेवा करने लगेंगे, तो उसकी उपासना स्वतः होने लगेगी और हम आस्तिक बन जाएंगे।
ये माँ अक्षर की साधना है, इसको करना पड़ेगा गायत्री साधना के लिए। और उसी तरह से यो अक्षर, धियो में यो अक्षर आता है। यो अक्षर क्या कहता है? यो धर्मो जगता धारा स्वाचरणे तमानय माँ विडम्बय तमस्योस्ति शोको मार्गे सहायक। जो धर्म इस जगत का आधार है, इस संसार का मूलाधार है, इस सृष्टि व्यवस्था जिसे संचालित हो रही है, उसको अपने आचरण में उतारो। यो धर्मो जगदाधारा स्वाचरणे तमानय माँ विडम्बय तमस्योस्ति शोको मार्गे सहायक। उसके साथ वाह आडंबर मत करो, क्योंकि सिर्फ यही एक ही रास्ता है जिस पर चल करके हम उस लक्ष्य को पा सकते हैं जिसमें संतुलित शांति और विकास दोनों मिलेगा। अंतरंग पूरी तरह परिष्कृत होकर के और बहिरंग पूरी तरह सुव्यवस्थित और सुविकसित होकर के हम अपने लक्ष्य को पाएंगे। दूसरा और कोई रास्ता नहीं है, यही एक रास्ता है, और धर्म को अपना करके ही हम उस रास्ते पर चल सकते हैं। और एक आता है लास्ट में प्रचोदयात का प्राक्षर, धार्मिकता का लक्षण है। प्रकृत्या तो भवदारो नान उदार कदाचन चिंता द्वार दृष्टयो तेन चित्तम विश्वभेति। आपके कुसंस्कार जड़ से समाप्त हो जाएंगे जब आप प्रकृति से हठधर्मी नहीं होंगे, दुराग्रही नहीं होंगे, उदार बन जाएंगे। तो हमको प्रकृति से उदार होना चाहिए। प्रकृत्या तो भवदार नान उदार है कदाचन। कभी भी किसी भी कंडीशन में हम दुराग्रही न बने, हठीले न बने। ऐसी कंडीशन में हमारे चित्त स्वतः निर्मल होता चला जाता है। अब चूंकि इसी के साथ में समय भी समाप्त हो रहा है, और मोटी मोटा जो इस टॉपिक के कंटेंट्स थे उसको भी रखने का प्रयास किया गया है कि आज सब कुछ जानने के बाद भी जो समाज में, संसार में विसंगतियां और विपर्य बना हुआ है, इसके मूल कारण क्या है और इससे बचने के उपाय क्या है। तो हम चाहते हैं कि अपनी वाणी को यहीं विराम रखें, और अगर कुछ जिज्ञासा रखी जा सके तो उस पर जो है कुछ सत्संग को और 10-5 मिनट आगे बढ़ाया जाए, या किसी का अपना कुछ विचार हो इन विचारों के इतर, तो वो भी अपना रखें। धन्यवाद आदरणीय सिंह साहब। आज आपने सर्वधर्म समभाव प्रकरण का पार्ट 36 लिया। इस संबंध में किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आदरणीय सिंह साहब से पूछ सकते हैं, वरना फिर बाद में हमारी देवी साहब तो सब धन्यवाद के देंगे। मैं कहा सर वीएम चौधरी साहब कुछ पूछना चाहते सर सर नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्रणाम सर, प्रणाम सर। प्रणाम। बस छोटी सी बात है कि हम लोग तो हमेशा समझते आए बचपन से कि सभी धर्म एक ही जैसे हैं, सर लेकिन लेकिन अब चोट लगती है, दिखाई पड़ता है कुछ और। तो सब धर्म को हम कैसे एक समान माने? अगर धर्म का मतलब मेरा वो नहीं, ब्रॉड वाली धर्म नहीं, कर्तव्य वाली नहीं, जो आजकल प्रचलित भाषा में धर्म हम समझते हैं रिलीजन। सर वो तो अभी व्याख्या में यही तो किया गया है कि शरीर के ऊपर कपड़ों को लेकर अगर हम लड़ाई कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा लाल है, हमारा पीला है, तुम्हारा नीला है, हमारा हरा है, तो वो तो धर्म ही नहीं सर। वो तो संप्रदाय में धारण कर रहे हैं, क्योंकि मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार यही हमारा शरीर है, और इसी शरीर के माध्यम से ही हम उस परमात्मा को पा सकते हैं।
बाकी हम गोरे हैं कि काले हैं कि लंबे हैं कि ठिगने हैं, ये तो हमारा आवरण है सर। और इसको लेकर के अगर हम अपने पूजा पद्धतियों को लेकर लड़ाई करें, तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो धर्म की शाश्वत व्याख्या हमारे शास्त्र कर रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने आज की समस्या का समाधान रखा है। ये धर्म हम कम से कम अपने एक छोटे से स्तर पर अपने फैमिली से तो शुरू कर सकते हैं। वह हमारी वो तो फैमिली में तो है। सभी मोटी मोटा एक ही मान्यताओं को लेके चलने वाले हैं, एक ही संप्रदाय को लेके चलने वाले हैं। तो हम वहीं पर अगर हम आत्मीयता और प्रेम और करुणा और संवेदना को अगर नहीं पैदा कर पा रहे, और एक दूसरे की पीड़ा के लिए अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हमारी यूनिट कहाँ जा पाएगी? हम तो एक यूनिट है ना सर, 4 6 10 20 लोगों की। तो कम हाँ, से कम 10 20 के बीच में अपने को धार्मिक पहले बना ले, फिर आध्यात्मिक बनाने का प्रयास करें। और जितना हम आध्यात्मिक बनाते जाएंगे, उतने हमारे व्यक्तित्व में चुंबकत्व पैदा होता चला जाएगा, निखार आता चला जाएगा। और फिर वो क्षमता भी पैदा होगी कि हम दूसरे को भी कन्विंस कर पाएंगे। लेकिन पहले तो हम अपने को कन्विंस करें, हम स्वयं कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं, अपने को परिवर्तित अगर नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर यही है कि अपने को बनाना है सबसे पहले। जो धर्म के 3 चरण बताए गए हैं, आस्तिकता। आस्तिकता का मतलब उस सत्ता में विश्वास जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया। बचपन में शुरुआत ही यही कराई जाती है, उस ईश्वर के हम गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश नवाएं। ये आस्तिकता है सर। और अगर आस्तिकता है हमारे अंदर, तो दूसरा आता है आध्यात्मिकता, कि अपने चिंतन चरित्र और व्यवहार को इतना प्रखर किया जाए, चिंतन को इतना श्रेष्ठ बनाया जाए कि अचिंत्य चिंतना जाता कभी खोपड़ी में ना आने पावे। और चरित्र में भी उतनी प्रखरता होनी चाहिए, और हमारा व्यवहार भी इतना शालीन होना चाहिए। तो ये तो हम कर सकते हैं, अभी बाहर हमको झांकने की जरूरत कहाँ पड़ रही है। और अगर इतना कर लेते हैं तो फिर धार्मिकता का नंबर आता है। धार्मिकता तो तीसरे स्तर पर आ रही है सर। सबसे पहले आस्तिकता, फिर आध्यात्मिकता, कि अपने को एक मानव पहले बना ले तो फिर महामानव भी बना लेंगे। और जब महामानव की क्षमता आ जाएगी, तब धार्मिकता अपनी पराकाष्ठा पर जाएगी। निष्काम कर्म तो हम तभी करेंगे जब सक्षम रहेंगे सर। अगर हम बीमार हो जाए शारीरिक और मानसिक रूप से, तो हम खुद सेवा कराने लगेंगे, दूसरे की सेवा क्या करेंगे? वही बात हो जाती है कि हम अपने आप को इंसुलेट नहीं कर पाते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। एग्जैक्टली सर। यही जी जी बात। जी। उसके बाद तो सर फिर उसके लिए तो हमारे धर्म के लक्षण बताते हैं, स्नेह सौजन्य के साथ पराक्रम भी जुड़ा हुआ है। जब आप धर्म को लेके चलेंगे, तो एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला, एक हाथ में शास्त्र, दूसरे हाथ में शस्त्र। एक दिशा देगा, दूसरा दशा ठीक करेगा। ये तो चलता रहेगा सर। ये तो हमारी सामर्थ्य जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो हमारे पूर्वजों ने इसको स्थापित किया है, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, इन लोगों ने स्थापित किया है और हम भी स्थापित करेंगे। ये मनोबल तो हमको उन्हीं से मिल रहा है, प्रेरणा और शक्ति वही तो दे रहे हैं हमको। तो जब हमारे पूर्वज इतने बहादुर थे, तो हम कायर क्यों हों? हम अपने बच्चों को अपने बहुत आचरण अच्छा, के माध्यम से यही तो शिक्षण दें सर। बहुत अच्छा, सही बात। बहुत इसमें तो हमको नहीं लग रहा कोई संदेह आ रहा है। बहुत अच्छा। क्या बात की है आपने। ये आप तो देखिए, चौधरी साहब का गदगद खिल गए वो, देखिए इतना इतना जोश आ गया उनमें, ताकत आ गई। चौधरी साहब आंतरिक से हम आंतरिक साहब भी इतना प्रेरणा आंतरिक लेते भी हैं। और आंतरिक भी और बरंग भी, दोनों देखिए, उनका चेहरा देखिए। बताइए क्या कमाल है। देखिए, ये आपका एक वाक्य ऐसा है कि आप पूरे राष्ट्र में ये वाक्य बुना दो। सुने आजकल हमारे, जैसे आपने कहे भाई, कोई ना कोई आत्मा आ रही है इस देश में, है बिल्कुल है वो ऐसी इसी भाषा में बोलते हैं, वो इसी प्रसंग जी में जी बोलते हैं। जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने शब्द कहे हैं, जिस जिस तरह से कहे, जिस उत्साह से, जिस विश्वास से कहे हैं, बिल्कुल ही ऐसे है। फिर पहले में कुछ एक था, आदमी को विश्वास होता कैसे होगा, कौन करेगा। है है पैदा हो रही है, अपने आप होगी, स्वतः होंगी, होंगी वो। बिल्कुल सही है गुरुदेव की सर। भविष्यवाणी है तो होंगी, पक्की बात है। सही चलिए है। साहब। देखिए चौधरी साहब का तो आज
पूरा कायाकल्प ही हो गया। देखिए, कायाकल्प, मन कल्प, सब कल्प हो गया, सब बदल गया, आज के बाद बदल गए वो। तो सर इनका कहना और भी यह है अगर कि और भी कुछ अगर पॉइंट बनते हैं सर तो उस पर चर्चा हो सकती है 10-5 मिनट। आपको कहना यह है कि ऐसा ना हो, पीड़ा देखें और रोए नहीं, और पतन देखें सो जाएं। पीड़ा देखें तो सिर्फ रोने से काम नहीं चलेगा सर, पीड़ा के साथ में पीड़ित हो करके उसकी पीड़ा को दूर करना है। वही कहना, और पतन देखें सो इसी को जाएं। तो सहानुभूति के साथ में समानुभूति करते हैं हम। सहानुभूति से एक कदम आगे समानुभूति है। सहानुभूति जो है मनोमय कोश का विषय है और समानुभूति विज्ञानमय कोश का विषय है। कि जब हमारे अंदर वही पीड़ा अंदर आ जाए और उसकी पीड़ा हरण करने की क्षमता भी हमारे अंदर उद्वेग पैदा हो जाए, तो हमारा कॉस्मिक बॉडी जग जाती है। यहाँ पर चर्चा वही है कि धर्म के कोर में हमारी संवेदना कितनी है, तब हम प्रेममय के साथ में सेवामय हो पाएंगे। क्योंकि सेवा जब तक पीड़ा हमारी समानुभूति है, कि इम्पैथी शब्द डाला गया है इंग्लिश में, उसको हिंदी में सिंपैथी कहते हैं कि भाई दूसरे की सेवा करो, दूसरे की मदद करो। तो एम्पैथी, हम मन एम्पैथी, के स्तर पर करते हैं, लेकिन उसका जब बुद्धि के स्तर पर करना होता है तो इम्पैथिक की जाती है सर। एम्पैथी, एम्पैथी। तो आपने सहानुभूति और समानुभूति। जी, समानुभूति है जब आप समान में। अब जैसे आप देखें कि ठाकुर जो थे उनके अंदर समानुभूति थी, सहानुभूति नहीं। सहानुभूति की बाउंड्री से बहुत आगे निकल चुके थे। तो ये जो हमारे होते समझी। रामकृष्ण ठाकुर जो है, अब दूसरे को अगर कष्ट होता था, किसी बैल को कष्ट होता था, तो उनकी शरीर पर उसके दाग धब्बे आ जाते थे मारने के। इसको समानुभूति कहते हैं। और गुरुदेव की यही पीड़ा थी, समानुभूति वाली थी, एम्पैथी वाली थी। सिंपैथी तो शुरुआती के दौर में थी, बाद में एम्पैथी आ गई थी। आपकी पीड़ा से अरे, जितना आप व्याकुल हैं उससे ज्यादा जब वो व्याकुल हो जाते थे, तो उसी को 10 मिनट महापुरुष बाद कहते आता हैं सर। तो समझी भी उसके बराबर होना, समझी जो होते हैं सम बराबर भी। समधि तो उसमें जहां बुद्धि आपकी सम हो जाती है, दो लोगों के व्यक्ति मिल जाते हैं तो समधि बन जाते हैं। उसी से समधि बना हुआ। धी मतलब बुद्धि होती है। जब हमारी विचार, हमारी बुद्धि जो है वो मैच कर जाए, लॉस प्रॉफिट अकाउंट दोनों कैलकुलेट करें बराबर बराबर, तो वो हमारे तब वो समझी रिश्तेदार बन जाते हैं। तो हमारे समझी हो जाते हैं वो हमारे। तो हमारे समधि हो जाते हैं, उनको हम समधि बनाते हैं, तब शादी की बात आती है। बहू तो बाद में आती है। दामाद बाद में आता है, पहले समधि आता है। चलिए साहब, कोई और किसी का प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में आदरणीय देवीशी साहब दो सब धन्यवाद के बोलेंगे। धन्यवाद क्या बोले जी आप। सिंह साहब को तो 1 महीने बाद देखा है, बहुत रोज सोचता हूँ। मैं पिछली बार वादा किया था, मैं 3-4 महीने बाद नहीं आएंगे, 1 महीने में आएंगे, तो आए, इन्होंने अपना वादा निभाया, बहुत अच्छा लगा। आज 5वां मंडल 6वां अध्याय लिया सर्वधर्म संभाव का, इन्होंने सबसे पहले शुरू किया, बहुत अच्छा। बहुत आज का प्रसंग बड़ा अच्छा रहा। फिर धर्म के दोनों स्वरूप दिखाए, बहिरंग स्वरूप और आंतरिक स्वरूप बताया। जैसे बहिरंग स्वरूप शरीर के कपड़े, और चौधरी साहब के प्रश्न का भी उत्तर इसी में दिया कि ये सब तो शरीर के कपड़ों की तरह है। प्रेम और सेवा बनना ही धर्म का सही स्वरूप है। इष्ट के प्रति समर्पणता और सेवा, जिन्हें सेवा की जरूरत है, संपूर्ण समर्पण। और उसके बाद संपूर्ण समर्पण की जो बात हमेशा बात आती है, संपूर्ण समर्पण। तो गीता में भी कृष्ण ने याग तो मुझे संपूर्ण समर्पण कर दो, सब छोड़ दो मुझ पे, वही आनंद में। और धर्म को उपदेशकों के बारे में बहुत अच्छा बोला है उन्होंने, कि उनको आचरण से अपना उपदेश दो, अपना आचरण से बताए हुए rather than वाणी से। और जो अंतःकरण का जो अनुभव है, अनुभव से आत्मसात करना, ये बात आचरण, आचरण के बाद ही अनुभव आएगा, उसके बाद तो आएगा नहीं। और आपने धर्म के लक्षण बताएगा, धार्मिकता का लक्षण क्या है, सत्यनिवेशी, नेति नेति, कर्मयोगी, जिज्ञासा। मैं ये सब जो बताए हैं, ये आप बताते बताते हम अपने आप को भी वो करते रहते हैं, हमें क्या है, इनमें क्या है, क्या कमियां हैं। यही एक उपाय है भाई, कमियां हैं नोट करते जाओ, उसको कमियों को दूर करते जाओ। और 4 जो धर्म बताए आपने, ये बड़ी बात बताई कि पहली बार ऐसा हुआ कि गुरुदेव ने इसके बारे में भी कहा कि 4 धर्म है। ये हमने कभी सुना नहीं था। को हम कि एक ही धर्म हमेशा लोग बोलते थे, लेकिन उन्होंने ये माना कि ये 4 धर्म है। और इनका मूल साफ स्वरूप का क्या है, भारतीय मूल है, पश्चिमी मूल है, इसका ओरिजिन एक है, वो तो
बड़ी दूसरी बात है। और उदारता की बात बताई आपने। और ये लास्ट में जो आपने ये बताया ना, नम्रता, शिष्ट, सेवा में, सत्यनिवेशी, उदार, ये दैवी गुणों को दूसरों के दुख को, ये बहुत जबरदस्त बात बताई है भाई। आपने दुख दूर करने हैं तो दूसरों को दुख कर दो। ये अनुभव में होता है, जिसने ये ऐसा किया है वो खुद ही भी जानता है, आप भी जानते हो, हमें भी, अगर हमें हमें आनंद मिला है तो दूसरों के दुख दूर करके ही मिला है। अपने दुख दूर करके आनंद नहीं मिलता, वो संतुष्टि नहीं आती। और ईश्वर को तो ईश्वर के तत्व को जानना पड़ता है। और जो आपने आस्तिकता की बात बताई भाई, ईश्वर के नियम व्यवस्था में को ही परमात्मा बोलते हैं, आस्तिकता में नियम। हाँ, ये बड़ा मतलब, आदमी बोलते हैं, मैं आस्तिक, मैं ईश्वर को नहीं मानता। ईश्वर कोई साकार नहीं है जो निराकार, कोई आदमी नहीं बैठा, कोई शिव नहीं है, राम नहीं, कुछ नहीं। यही विश्वास है भाई, ये जो इस व्यवस्था चल रही है इसी में विश्वास है। एक रत्ती भर भी, आपने कहा रत्ती तोला भर भी कोई चेंज नहीं कर सकता। और गायत्री के 24 सूत्रों को साथ में, ये मुझे और भी इसका अध्ययन भी करना पड़ेगा, इसको एक एक करके साधना पड़ेगा। ये इसका मैंने नहीं किया है, ये आपने आज फिर हमें प्रेरणा दी है, इस पे और जाना पड़ेगा। चाहे क्योंकि अगर बिल्कुल एक प्रोसीजर वहां जाए तभी होगा। या सुन के करके, एक एक करके सुन लिया, कर लिया, थोड़ा बहुत है, लेकिन इसको पूरा एक, कहते हैं ना, तब तब टाइप से करना पड़ेगा। आपने कहा था भाई इतने दिनों में ये होता है, इतने दिनों में ये होता है, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। कोई ये 24 सूत्रों को साधना ही मेरा ख्याल। एक बार प्रश्न उसी टाइम मेरे मन में आया था कि ये गुरुदेव ने बताया कि एक उपाय है गायत्री, यही करना पड़ेगा। लेकिन ये सनातन वाले गायत्री कर, जो बाकी गायत्री नहीं करते तो लेकिन उसका भी उत्तर आपने दे दिया। तो अपनी दूसरों की क्यों चिंता करते हो, अपना ही तो करो ना, दूसरों की क्यों चिंता करनी। तो बात वो प्रश्न भी वही खत्म हो जाता है। उस टाइम प्रश्न तो आया था भैया गायत्री, उन्होंने कहा भाई गायत्री ही एक उपाय है, गायत्री एक उपाय है, लेकिन उपाय की तो जो गायत्री को नहीं मानता या जो उस तो जाता ही नहीं है, तो वो क्या करेगा लेकिन उसका उत्तर आपने पहले ही दे दिया भाई, आप दूसरों की चिंता छोड़ दो, खुद करो बस, अपने खुद कर लो, खुद परिवार में कर लो, वही काफी है। और इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। एक्चुअली देखा जाए इसके बाद कुछ भी नहीं बचता। जो अरविंद जी 50 बार बांटते हैं, खुद बदलोगे जग बदलेगा, बस वो वाली बात आ गई, सब कुछ वही आ जाता है। तो ऐसा हमारा चिंतन हो, निर्मल हो जाए, है बस। सर्व धर्म नहीं हुआ तो प्रकृति से उदार होना है, मन निर्मल होना है, उदार होना है। अब इसमें क्या बचा है? तो अब आप तो कह रहे भाई ज्यादा बोलो, मौन होना पड़ेगा। अब मौन होना पड़ेगा तो जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। तो जब तक जिज्ञासा है तो इसका मतलब ये रास्ता लंबा है। तो ये बड़ा एक विशेष साइकिल है। मौन होने कई बार मन करता है वो मौन हो जाओ, अंदर अंदर भी मन होगा, लेकिन फिर जिज्ञासा फिर उठती है। इसका मतलब मौन आने का वक्त नहीं आया अभी। तो ये एक बड़ा बहुत आनंदमय स्थिति है, ये भी आनंदमय स्थिति है। मौन होके फिर आता है। तो आप बहुत एक अंदर से प्रेरणा देते हैं और चिंगारी लगा देते हैं हर बार, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो चलती रहेगी, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो इसी शब्दों में धन्यवाद दे सकता हूँ कि आप चिंगारी लगाते रहिए, यही धन्यवाद है हमारा। थैंक यू सर, थैंक यू। सिंह साहब, कल आखिरी दिन रहेगा, उपासना साधना आराधना लास्ट पर करना रखा गया। इसका ये 5वें अध्याय का, नहीं, फिर 5वें मंडल का आखिरी पंचम मंडल का अध्याय है। लास्ट है ना ये। हाँ, ये लास्ट है। और फिर कल छठा उसके मंडल तो बाद लेंगे, आखिरी मंडल शुरू होगा। लेंगे कल छठा विश्व मंडल लेंगे ना उसके बाद। हाँ, छठा मंडल के साथ ही पूरा किया जाएगा सर। जी ठीक है। क्षमा मंडल है चलिए, तो धन्यवाद आदरणीय देवी साहब, धन्यवाद आदरणीय आशीष सिंह साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम का विशेष रूप से धन्यवाद सभी लोगों का, जिन्होंने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार गुरुदेव का ही छोटा सा विचार है। परिस्थितियां बदलना जब मुमकिन ना हो, परिस्थितियां बदलना जब मुमकिन ना हो तो मनस्थिति बदल दीजिए। परिस्थितियां बदलना जब मुमकिन ना हो तो मनस्थिति बदल लीजिए लीजिए, सब कुछ बदल जाएगा। परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी सर। पर
परिस्थिति बदले मनस्थिति बदले, मनस्थिति बदले परिस्थिति बदले। दोनों बहुत को बढ़िया एक बहुत बना। बढ़िया। तो बहुत गुरुदेव अच्छा। कहते हैं बेटा जो चीज शुरू में लगती है क्या रहती है, आइए 3 जो बार शुरू में कठिन लगती है बाद में सहज हो जाती है सर। नहीं वो था गुरुदेव का विचार, जो चीज शुरू में लगती है तो इच्छा को लगती है बाद में, खाने के ऊपर था मतलब विचार उनका। तो क्या कड़वा आंवला, आंवला जब खाते हो तो बड़ों का कहा और कहा बाद में मीठा लगता चलिए है। आइए सब 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।